हवाले से हम सब जानते हैं मुल्क में जिस तरह से बेरोजगारी आम है और किस तरह से हम पैसे कमाने की दौड़ में इधर उधर देखते हैं। और जब हम इधर उधर देखते हैं बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी मेहनत के, तो हमें स्कैम का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम स्कैम भी करने से फिर भी पीछे नहीं हटते हैं, हम फिर पैसे देकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहाँ वहाँ से सीखते हैं कैसे हम रातों रात अमीर हो सकते हैं, बजाय इसके कि कहाँ से हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल के थ्रू इसको सीख कर अपनी स्किल बनाकर उसे एडवांसमेंट के थ्रू हम पैसे कमा सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट कासिम सनारा में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली कासिम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम देखा जाए 2020 के बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, स्पेसिफिकली हर जगह ही बहुत से लोगों को खुलकर खेलने का मौका मिला, अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन इसके साथ साथ ही हम ना स्कैम का बहुत सामना हुआ हमारा। जैसे मैंने बताया कि हमें है कि रातों रात अमीर हो जाए, पैसे बनना शुरू हो जाए, आता चाहे कुछ भी ना हो, एक लिंक पे क्लिक किया जाए, यहाँ पे लाइक कर दिया जाए, आप 2000 रजिस्ट्रेशन फीस दे दें, 5000 दे दें और बस कमाते जाएँ। इन सब चीज़ों के बचने के लिए हमें कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं वो सीखनी चाहिए? राइट जी का आपने ना ये जो आपने बात की कि रातों रात अमीर हो जाना, सबसे पहले तो ये कि कोई भी कहते हैं आपकी सक्सेस है, वो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है, वो आपकी सोशल सक्सेस है, वो आपकी कोई भी सक्सेस है, आपकी शॉर्टकट नहीं है उसका। राइट, उसका शॉर्टकट एक ही है कि प्रॉपरली मेहनत की जाए, हार्ड वर्क किया जाए और उस तक कहते पहुँचा जाए। अच्छा, अभी जो लोग कहते हैं स्कैम का शिकार होते हैं, वो बेसिकली रातों रात अमीर होना चाह रहे होते हैं और वो खुद कहते हैं मेहनत को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके लिए कहते हैं स्टेप्स हैं क्या? आपको एक तो जो भी जिस भी स्किल में आपने आना है आप उसको प्रॉपरली पहले खुद से सीखें। अगर आपके पास सीखने का टाइम नहीं है तो फिर जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, चुप करके फिर कहते हैं वो काम कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अगर आपको आपका ये वाला कहते दिल करता है कि जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपनी फैमिली इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाह रही हूँ, या मैं कहते स्टूडेंट हूँ, मैं कहते हैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैंने आज ये तहिया करना है कि मैंने अगले सेमेस्टर की फ़ी खुद पे करनी है, या एक मैं कोई जॉब करता हूँ और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जी मेरी इनकम में थोड़ी सी बेहतरी आ जाए या एक अच्छी बेहतरी आ जाए, तो भी कहते हैं मुझे कोई स्किल ऐड करनी है। अच्छा, अब जब आपने कोई कहते स्किल ऐड करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं? एक तो सबसे पहले ये सोच लें कि आपने करना है। राइट, आइदर यू हैव टू डिसाइड कि आप ये करने जा रहे हैं और यू हैव टू डिसाइड कि जी अभी आप नहीं कर रहे। बीच में नहीं रहना, तजब्जुब में नहीं रहना, आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना कि कभी आप कोई चीज़, कोई वीडियोस बैठे देख रहे हैं, सीख रहे हैं और कभी आप कहते नहीं कर पा रहे। अगर आप 4 घंटे डेली स्पेयर कर सकते हैं तो राइट नाउ कहते स्टार्ट करें। अच्छा जी, एक बात। दूसरी बात, यानी कि हमारा पहला स्टेप हो गया कि आपने एक स्ट्रॉन्ग इरादा करना है आपने कि जी मैं अब अगले 90 to 180 डेज ये एक स्किल सीखूंगा। दूसरी बात, आपने उस स्किल में आना है जिसमें आप डॉलर्स में अर्न कर सकें। राइट, क्योंकि मेहनत तो आपने करनी है, टाइम तो आपने देना है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर अ स्किल कि जिसमें आपकी अर्निंग डॉलर्स में हो। अच्छा जी, डॉलर्स में क्यों हो? इसलिए कि डॉलर्स में अर्निंग करने से आप महंगाई प्रूफ, इन्फ्लेशन प्रूफ हो जाते हैं। आप कैसे? $1000 अगर आज से चंद साल पहले 1.5 लाख रुपया बनता था तो वही $1000 आजकल बनता है 2.25 लाख रुपए। ओके, राइट, तो जो लोग डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं उन पे महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, इसका एक और जो बहुत बड़ा कितना बेनिफिट है वो ये कि डॉलर्स में आप कमा रहे होते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आपके मुल्क को खुद ब खुद फ़ायदा होता है। क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे जो मेन चैलेंज है वो ये कि हमारे जो ज़रे मुबादला के ज़खायर हैं वो कहते कम हैं। वो अगर हों तो गवर्नमेंट और जो भी हमारे इदारे हैं वो कहते हैं स्पेंड कर सकते हैं अपनी आवाम के ऊपर। अच्छा जी, अब ये कुछ इरादे हमने कर लिए, डायरेक्शन हमने सेट कर ली, अब है कि जी हम आएँ किस स्किल में। अच्छा, उसमें ई कॉमर्स जो है ना, ये सब दुनिया का कहते हैं बूमिंग ट्रेंड है। इवन यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स इस वक्त $5 बिलियन को भी कहते हैं क्रॉस कर गई है और अगले साल ये 6.2 तक जा रही है। अच्छा, ये तो है पाकिस्तान की, लेकिन हमने कहा कि आपने डॉलर्स में अर्न करना है, राइट, रुपीज़ में नहीं। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स के अंदर एंटर होंगे। अच्छा जी, इंटरनेशनल ई कॉमर्स में कैसे एंटर हुआ जाए? आपने चंद कहते हैं मार्केट प्लेसेस के नाम सुनी होंगे जिसमें नंबर 1 आता है अमेज़ॉन, फिर आता है ईबे,
ईबे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। फिर एक ETSY Etsy.com है, राइट। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप न्यू टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम ईबे, क्योंकि ईबे निस्बतन आसान है। इसके ऊपर आपकी जो सेल्स ज़रा जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने ईबे की फ्रीलांसिंग सर्विसेज देनी है तो इसमें बहुत बड़ा गैप है। बहुत सारे ओवरसीज़ कहते हैं पाकिस्तानी हैं, गोरे हैं, जो आपके इंतज़ार में हैं कि अगर आपको ईबे अच्छे तरीके से आता है तो आए आकर हमें सर्विसेज दें। अच्छा कासिम, इस तरह आप भी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा, ईबे जैसे आपने कहा, अमेजोन कहा, सर्विसेज बताई आपने ई कॉमर्स में, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए कि ई कॉमर्स में ऐसी कौन सी चीज़ें और कौन सी सर्विसेज शामिल हैं जो हम दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं ईबे की, वैसे आजकल एक और कहते हैं मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है जिसका नाम है टिकटॉक शॉप। ओके। ये जो हम कहते हैं टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं ना एज एन इंटरटेनमेंट ऐप, तो इनकी भी कहते हैं मार्केट प्लेस आ गई है। अभी कहते हैं पाकिस्तान में नहीं है, वो अभी UK और US वगैरह के अंदर है। अच्छा, इसमें यह है कि ईबे में आप डिफरेंट तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल ईबे का अकाउंट क्रिएट करके देना, करने को तो एक आसान सा है काम, लेकिन इसमें सस्पेंशन के चांसेस होते हैं, खासतौर पे जो न्यू अकाउंट होता है। तो उसमें कहते हैं कुछ स्टेप्स हैं, उनका कहते हैं ख्याल करके आप अगर अकाउंट बनाएं तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली रहता है, कहते हैं बन ओके। जाता है। और ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ईबे पर अच्छी सेल होती हैं, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज देना, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जो आपको कहते हैं प्रोडक्ट पेज नज़र आ रहा होता है कि जिसमें एक कहते पिक्चर लगी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, टाइटल लिखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके देना, ये इटसेल्फ एक कहते पूरी सर्विस है। अच्छा, इसी तरीके से जब आपका एक ऑर्डर रिसीव हो गया तो अब इस ऑर्डर को आपने प्रोसेस कैसे करना है, राइट। ये एक अलहदा से एक सर्विस है आपकी। अच्छा जी, उसके बाद ये कि आपने अगर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, फॉर एग्जांपल ये एक कहते हैं बॉटल है, ये वाली बॉटल ईबे के ऊपर मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये बॉटल कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे सोर्स होगी, कहाँ से सोर्स होगी, इसकी शिपिंग कितनी डलेगी, इसकी कहते हैं पैकेजिंग क्या होगी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इटसेल्फ एक कहते पूरा काम है। फिर है कस्टमर सपोर्ट, कि अब आपका ईबे का स्टोर है या आपके क्लाइंट का ईबे का स्टोर है, उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कहते काम हो रहा है। अब जो लोगों के, जो आपके क्लाइंट्स के आपको कहते हैं मैसेजेस आ रहे होते हैं, किसी का कोई ऑर्डर डिले हो रहा है, किसी का ज़रा टाइमली पहुंच गया, किसी से आपने फीडबैक लेना है आपने, राइट। तो ये जो सारा कस्टमर इंट्रैक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट। ओके। तो कस्टमर सपोर्ट की आप कहते हैं सर्विसेज दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है जो आपका ईबे की जो अकाउंट की हेल्थ है, राइट, कि उसके अंदर कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक्स जो हैं आपके अच्छे हों, ट्रांजैक्शन कहते हैं डिफेक्ट्स वगैरह ना हो। इसके अलावा कहते हैं बायर बैड एक्सपीरियंस से आपने बचना है, आइटम नॉट रिसीव कहते हैं केसेस से आपने बचना है। मीन्स कि ये एक ना फुल फ्लैश कहते हैं सर्विसेज होती हैं। और अभी चूँकि हमारे कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं, अब उसमें क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईबे पे काम करते हुए कोई 20 अरब रुपए से ज़्यादा की सेल हो रही है। 20 अरब रुपए रुपए के से ज़्यादा। ज़्यादा की सेल हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ईबे के जो सिखाने के, जिस तरह से हम ट्रेन कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स हैं जो इससे सीख रहे हैं, बाकी और भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं उनको, लेकिन वो टोटली वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है? ऐसे ही इसमें असल में एक चीज़ होती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग, ओके। राइट, कि आपने ना एक स्टेप बाय स्टेप बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डीप अप्रोच के साथ आपने लर्न करना है। इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, राइट। तो पहले तो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, सब कुछ यूट्यूब के ऊपर कहते हैं नहीं पड़ा पूरी हुआ। बात भी नहीं बताते वो, एंड पे जाकर कहते थे अगली वीडियो में हम बताएंगे देखें। समथिंग इस तरह से। रीज़न है उसकी ना, रीज़न क्या है कि जिस भी बंदे ने आमतौर पे यूट्यूब पे वीडियो डालनी होती है, उसका पर्पस क्या होता है, व्यूज़ ज़्यादा हैं, हाँ, राइट। तो अटेंशन सीकिंग हाँ जी, समथिंग। अच्छा, वो क्यों? उसके लिए ना फिर उन्हें कहते बुनियादी बातें करनी पड़ती हैं। वो ज़्यादा एक्सपर्ट बातें करेंगे तो एक आम ऑडियंस को वो वाली बातें नहीं समझ आएगी, समझ हमें में है नहीं पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, डॉलर्स में कमाएंगे, ये हमारा जी। माइंड साइकी के साथ खेलते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई चैनल जो है वो आपको डिटेल में कहते हैं बता भी दे, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कहते हैं फ्री ट्रेनिंग्स हैं, डिटेल में है,
लेकिन अगली चीज़ है कि यूट्यूब पे आपने बता दिया, सिखा दिया, अब अगर एक बंदे का कोई क्वेश्चन है, वो किसी मसले के अंदर फंस गया, वो किससे पूछे, कैसे सीखे राइट? तो मेंटोरशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इस वजह से जो भी इस वक्त हमारी ऑडियंस ये वाली सारी बातें सुन रही है, आप अपनी तसल्ली करें, देखें, लेकिन किसी प्रॉपर किसी इदारे से आप सीखें, और ख़ासतौर पे उस इदारे से जिसके अपने रिजल्ट्स हों, जो खुद इसके ऊपर काम करते हों, जो डेली इसके ऊपर कहते काम कर रहे हो, खुद उनकी अर्निंग हो। मैं ना ये हर जो मेरे पास जितने भी आईटी ई कॉमर्स एक्सपर्ट या इस तरह से कोई भी आता है या मुझे कोई बता रहा होता है ना, तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं। हम दूसरों को बता रहे होते हैं, जितने भी आप एड्स देखेंगे ना स्पेसिफिकली, वहाँ गाड़ी में से उतर रहे हैं, गाड़ी में बैठ कर समथिंग दे रहे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये। या बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो आकर बता रहे होते हैं, उनके पास अच्छा फ़ोन भी नहीं होता। तो मैं कहती हूँ कि आप बता रहे हैं, आप कितना अर्न कर रहे हैं उस चीज़ से, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल जाता है, आप एक आम बंदा हो ना, उसको पता चल जाएगा भाई ये अच्छा अर्न कर रहा है। 2-4 बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको समझ आ जाती है। ऐसे ऐसे। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि एक तो आपने स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर कहते हैं लर्निंग ली किसी ऐसी जगह से कि जिनके अपने मुस्तनद इदारा रिजल्ट्स भी हो जो हैं। भी। अच्छा, अब इसके साथ फिर वो जहाँ से आपने कहते हैं लर्निंग ली है ना, वो एक इकोसिस्टम भी होना चाहिए। इकोसिस्टम होना चाहिए कि आप कहते हैं पास आउट हो गए, अब अगर आपको बाद में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई कहते प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप दोबारा कांटेक्ट कर सकें, आप दोबारा सपोर्ट ले सकें, क्योंकि दिस इज़ द ओनली वे के जिसके थ्रू यानी कि आप ज़रा जल्दी डॉलर्स के अंदर अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर ट्रेनिंग एंड होने से पहले हमारे स्टूडेंट्स अपना पहला डॉलर बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये होता कितने है माह की ट्रेनिंग होती है आपकी? 2 मंथ्स की होती है। 2 मंथ्स की, राइट। ओके। उसमें क्या है कि ना बेसिकली वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यस आई कैन अर्न एंड आई कैन अर्न इन डॉलर्स। तो पहला डॉलर आपने कहते हैं अगर हिट करते हैं ना जैसे आप, तो आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर हम एक और चीज़ कहते हैं कि अगर तो आप हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो आपने 6 माह के अंदर कम अज़ कम 2 लाख रुपये पर मंथ या इससे ज़्यादा क्रॉस करना है आपने, राइट? और अगर आप हमारे ओवरसीज स्टूडेंट हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में, तो आपने $4,000 पर मंथ इससे ज़्यादा तक आपने पहुंचना है, और उसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत डिटेल में आप ये वाली सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्विक गेट रिच स्कीम। ये कोई रातों रात अमीर होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इस पर आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, दिन रात लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये है कि अगर आपने 180 डेज़ 90 टू 180 डेज़ कहते हैं प्रॉपरली आपने कहते हैं लगा दिए, तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग पोजीशन के ऊपर कहते पहुंच जाते हैं आप, और आपका जो एक्सपोजर है वो आपका ना कहते हैं ग्लोबल एक्सपोजर हो जाता है। आपको पता होता है कि यूएस में कितनी स्टेट्स हैं और आगे कहते हैं कितने सिटीज़ हैं, यूके के अंदर कहते हैं नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, तो आपकी ना बहुत अच्छी कहते हैं ग्रिप बन जाती है आपकी। हम ना मेहनत से जान छुड़वाते हैं, और हमें होता है कि जैसे आपने कहा ना शॉर्टकट, फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। मेहनत वही होती है, और जिसमें ना आपको थोड़ी आराम से हर जो कामयाबियाँ मिलती ज़रूर है। मुझे लगता है मेहनत के बाद ना आपको ऐसे में मुमकिन ही नहीं है, रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है हमें। तो अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी ख़वातीन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, वो भी ई कॉमर्स ये सीख सकती हैं इस तरह से कोर्सेज वगैरह लेकर, जो वर्किंग वुमेन्स नहीं है, मतलब हाउस होल्ड जो संभालती हैं, वो ये कोर्सेज वगैरह ले सकती हैं? इतना टाइम स्केड्यूल उनका मैनेज हो जाएगा इसमें? जी, उसमें ना अगर तो वो 4 घंटे डेली स्पेयर कर सकती हैं, तो वो इस काम में ज़रूर आए, राइट? हमारी तो बल्कि एक ड्राइव का नाम है बेड वुमेन एम्पावरमेंट ड्राइव। ये बेड शादी वाला नहीं है राइट? अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमारी नज़र में एक खातून जिसने अर्निंग शुरू कर दी, वो हमारी नज़र में 100 मर्दों के बराबर है। क्योंकि एक जो मर्द है ना, उसने तो कहीं पे भी जाना है, रात को जाना है, दिन में जाना है, उसने बाइक निकाला, गाड़ी निकाली और गए। हाँ। खातून को तो सोचना है कि यार अभी रात है, अभी मैं नहीं जा सकती, अभी भाई आएंगे, अभी अबू आएंगे, या वो नहीं है, और इसके अलावा और बहुत सारी कहते हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं। तो हमारी फिर ऐसी बहुत सारी कहते खातून हैं कि जो कहते पढ़ी लिखी हैं, जो अपनी शादी के बाद खास कुछ करना चाह रही हैं, और चूंकि उनकी सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली होती है, राइट? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जनरेशन की। और एक छोटा बच्चा है ना, उसका बाप जितना मर्जी प्यार कर ले, लेकिन जो लम्स माँ का जाना है ना, वो बाप का ठीक है एक अपना रोल है, लेकिन जो रोल कहते हैं माँ प्ले कर सकती है, बाप नहीं कर सकता। तो अब घर में रहते हुए आप यानी कि किचन के अंदर कहते हैं काम कर रही हैं, आप अपना कहते हैं आपने साइड पे कहते हैं दूध रखा हुआ है, बॉयल हो रहा है, आपने अपने शेल्फ के ऊपर कहते हैं लैपटॉप रखा हुआ है, आप वहाँ पे अपना कहते हैं काम कर रही हैं। और हमारी ऐसे कहते हैं बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं कि जो हाउस वाइफ्स हैं, माशाल्लाह 2-2 3-3 बच्चे हैं, और 2-2 3-3 घंटे देके सीखने के बाद
वो 1 लाख से 2 लाख रुपया आसानी से अर्न कर रही होती हैं, और उनकी अपनी अप्रोच में है कि उन्होंने अपनी इनकम बढ़ानी है या अपनी इनकम को उन्होंने किसी एक जगह के ऊपर स्टेबल करना है। तो फीमेल्स के लिए ई कॉमर्स में आना, ईबे में आना, इंटरनेशनल ई कॉमर्स में आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, जब औरत काम कर रही होती है ई कॉमर्स पे, तो उसके बच्चे खुद ब खुद वाला काम शुरू कर देते हैं। बात तो है ना कि वो किसी एक साइट पे बैठा हुआ है या ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, माँ के तो साथ बच्चे के साथ बैठे हैं। अब हमारी बहुत सारी ऐसी कहते स्टूडेंट्स हैं कि जिनके 4-4, 5-5 साल के बच्चों को पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है, अच्छा जी अब ऑर्डर कितने प्रोसेस हो रहा है, राइट। और फिर ये कि ना डॉलर्स में, पाउंड्स में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के अंदर अर्निंग हो रही है उनकी, और एक बहुत अच्छी एम्पावरमेंट है कहते फीमेल्स के लिए। सही है। अच्छा, हम हमेशा से देखते हैं ना कि आप खवातीन, जैसे आपने कहा ना 4 घंटे निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। जब अब कोई भी खातून अगर करना चाहती है, मेजर मुश्किल पता कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमें पता नहीं है राइट पाथ कौन सा है, राइट पाथ हमें सिखाने वाला बेहतर है कि नहीं है, वो ठीक है कि नहीं, ये कि नहीं मैं 4 महीने लगाकर 4 घंटे सीख लूंगी। घर वाले दूसरा मौका नहीं देंगे, कहेंगे पहले भी ऐसे हुआ था फिर ऐसे होगा। हम वो टाइम मैनेजमेंट करना, वो सब, जैसे आपने इतनी सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सब के बाद उसने जाकर वो 4 घंटे निकालने हैं। अगर वो राइट जगह इन्वेस्ट ना हुए ना, तो बड़ा फिर इमोशनली भी हर्ट होता है और फैमिली में भी एक आपका होता है कि किया था ना, बस एक बार करके देख लिया, आप साइड पे हो जाओ। बिल्कुल नहीं, मास्टर से आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, राइट। आपने बिल्कुल उस पॉइंट को हिट किया कि अगर एक खातून ने कहते प्रॉपर लर्निंग के ऊपर टाइम लगाया, उसका आउटपुट नहीं निकलना शुरू हुआ, तो फिर कहते हैं फैमिली की तरफ से भी ना कहते हैं बातें आती है। उसमें कि हमारा ये जो कहते हैं मैकेनिज्म है, चूँकि हमारे इंक्यूबेटर्स कहते हैं लाहौर में भी हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन भी होती है कि आप अपने घर में आप बैठे हैं, बच्चे साथ बैठे हैं, आपने अपना कहते हैं लैपटॉप खोला हुआ है, और हमारी तरह के और भी इदारे हैं कि जो इस तरह का कहते काम करते हैं। अब एक्चुअली चूँकि मैं अभी कहते लाइव हूँ, इस वजह से मैं अपने इदारे का नाम नहीं ले सकता या मैं कोई और संख्या कहते वाली बात नहीं कर सकता, लेकिन बात करने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारी फीमेल्स ऑलरेडी कर रही हैं। आप बताएं, आप अच्छा मोटिवेशन पकड़ें, आप अच्छा अर्न कर रहे हैं। बेपनाह अच्छा अर्न कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक तरह से देखते हैं, स्पेसिफिकली जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब कोई यूट्यूबर या समथिंग इस तरह से आता है, पूछते हैं कि आप कितनी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं, कौन सी गाड़ियाँ निकाल लेते हैं, आप कितना अच्छा अर्न कर लेते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और मुझे लगे कि मुझे भी लैपटॉप लेकर ना सीख लेना चाहिए। अभी मैं जिस अप्लाइड फॉर गाड़ी पे आया हूँ, अभी आप जाके अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मैं ड्राइवर से पूछ लूंगी। आपको देखिए खुशी होगी आपको। सही है। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो ना फाइनेंशियल सक्सेस का कोई कहते हैं शॉर्टकट नहीं है, राइट। आपको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग लेनी है, आपको कहते हैं डॉलर्स के अंदर अर्न करना है। आपको इस वक्त वॉक, टॉक, ईट, स्लीप, एवरीथिंग इन डॉलर्स। यानी कि आप अगर किसी स्टोर पे गई हैं, आपने वहाँ से कोई कपड़े कहते खरीदने थे, आपने देखा कि ये सूट कहते 10,000 रुपये का, तो अब आपने ये नहीं कहना कि 10,000 रुपये का, आपने कहना ओनली कहते $45, राइट। तो आप हाँ जी, कि आपने अपनी कहते थिंकिंग पैटर्न जो है वो आपने अपना कहते चेंज कर लेना है। और एक चीज़ और, दुनिया में ना एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ना हर तरह की एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। उसको हम कहते हैं डॉलर्स। यानी कि आपने अगर कहीं से ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो आपकी कहते काइनेटिक एनर्जी है वो स्टोर्ड है उसके अंदर, राइट। आपने बस की टिकट ली, वो आपकी कहते पैसों से आनी है। आपने अपनी गाड़ी बाय करनी है, वो आपकी कहते पैसे से आनी है। इसी तरीके से आपकी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर कि आपने अल्लाह की राह में अगर खर्च करना है तो वो आपके पास होगा, तो आप कहते खर्च कर सकेंगे। रिलेशनशिप्स को आपने अगर कहते स्ट्रॉन्ग करना है, तो जब आप अपनी यानी कि जो भी आपका कोई रिलेशन है, आपके हस्बैंड हैं, आपके कहते हैं मिसेज हैं, उनके ऊपर आप जब कहते खर्च करते हैं, तो एक ना मोहब्बत वाली एनर्जी आपस में ना कहते बढ़ती है। तो ये जो रुपीज़ हैं, ये जो अर्निंग है, ये जो डॉलर्स हैं, इनके अंदर हर तरह की एनर्जीज कहते हैं स्टोर्ड हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, और हलाल जायज़ बड़ा एथिकल अर्निंग के ऊपर फोकस करें, और अगर फोकस करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए कहते रास्ते खोलेंगे। बिल्कुल इस तरह से है। इन शॉर्ट आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए, और ट्रूली इस तरह से ही है। और पैसा छोड़ो, डॉलर्स कमाओ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना इतना एक्सपीरियंस और इतनी अवेयरनेस देने के लिए, ट्रूली इन्फॉर्मेटिव। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कभी कोई वुक्कत होती है। आपकी वैल्यू जो है वो पैसे से मापी जाती है। जितना आपके पास पैसे